आज हम सीखेंगे बीपीएम डीपीडब्ल्यूआर यानी कि डीपीडब्ल्यूआर कैसे भरेंगे जेजेकेवाई में। पहले अगर कोई भी बीपीएम है जो बीपीएम काम कर रहे हैं तो प्रत्येक दिन डीपीडब्ल्यूआर यानी कि प्रत्येक दिन उनको डीपीडब्ल्यूआर का रिपोर्ट संस्था को भेजना होता है। तो ये अभी हम जानेंगे ऑफलाइन के बारे में, लेकिन इसका ऑनलाइन भी करना होता है, यानी कि ऑफलाइन जो कर रहे हैं इसको व्हाट्सएप पे भेजना होता है और इसको फिर आपको ऑनलाइन भी करना होता है। तो ऑनलाइन का जो वीडियो है उसको यूट्यूब पे डाल दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन हमको कैसे करना है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन नहीं करते हैं तो फिर मान्य इसका नहीं है। ठीक है, इसलिए आप जो काम कर रहे हैं तो काम करते हुए जो ऑफलाइन जो भी डीपीडब्ल्यूआर भर रहे हैं उसको ऑनलाइन करना जरूरी है। ऑनलाइन कैसे करना है उसका वीडियो डाल दिया गया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप सर्च करके भी दे सकते हैं कि यूज फॉर बीपीएम डीपीडब्ल्यूआर ऑनलाइन, आप सर्च करेंगे तो संबंधित आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे इस फॉर्म को हम लोग भरेंगे प्रत्येक दिन, है ना। बीपीएम यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएम नेम। बीपीएम नेम में आप अपना नाम डालेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएम मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएम आईडी नंबर, यहाँ पे अपना आईडी नंबर डालेंगे, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक, यानी कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस वर्क क्षेत्र का यहाँ पे नाम डालेंगे, उस ब्लॉक का नाम डालेंगे यहाँ पे, है ना। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो लिखा हुआ है डीपीएम नेम, डीपीएम नेम समझना ही है कि अगर आपके जिले में कोई डीपीएम है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहे हैं तो उनका नाम लिखेंगे। अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, डीपीएम वहां पे नहीं बने हुए हैं या डीपीएम संस्था नहीं बनाई हुई है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है, यानी कि आपको पता अगर नहीं होगा तो इसको आप छोड़ देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखने का, है ना। और उसी तरह से यहाँ पे डीपीएम आईडी नंबर है, अगर जिस ब्लॉक में डीपीएम है तो डीपीएम का नाम और उसका आईडी नंबर लिखना जरूरी है। अगर नहीं है, डीपीएम नहीं है तो डीपीएम का आईडी नंबर कोई डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रत्येक दिन डेली प्रोग्राम वर्क रिपोर्ट भरना होता है और उसको ऑनलाइन भी करना होता है। तो ऑफलाइन वाला ये है, तो यहाँ पे हम लोग डेट वगैरह लिख देंगे, यहाँ पे डेट हो गया, मंथ हो गया, और फिर यहाँ पे ईयर हम लोग डाल देंगे, ठीक है ना। और फिर हम लोग जानते हैं, नीचे देखते हैं कि फिर आगे क्या क्या भरना होता है। फर्स्ट में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज पहले हम समझा दे रहे हैं। इसमें क्या है कि जो आप काम कर रहे हैं तो काम करने का जो प्रक्रिया होता है बीपीएम के लिए, बीपीएम कैसे काम करते हैं, आखिर बीपीएम को क्यों रखा जाता है। बीपीएम को इसलिए रखा जाता है कि पीपीएम को काम करवा सके। पीपीएम ने काम किया इसका मतलब आपने काम किया, ठीक है। तो आप जो काम करवा रहे हैं तो काम करने का तरीका दो होता है। मान लीजिए कोई पीपीएम है तो पीपीएम आपको कॉल कर दे रहा है, यानी कि टाइम आपका ले रहा है, इसका मतलब आप संस्था के संबंधित कोई योजना के संबंधित जानकारी दे रहे हैं तो उसको आपके काम में ही उसको मेंशन किया था कि आपने काम किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेलीफोनिक मीटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं टेलीफोनिक मीटिंग, जहां पे लिखा हुआ है कॉल स्टार्ट टाइम, कॉल इन टाइम, कॉल टोटल मिनट्स और आउटगोइंग इनकमिंग। इनको हम लोग बोलते हैं टेलीफोनिक मीटिंग। और इनको बोलते हैं हम लोग वर्क क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र में जाके आप दौरा करके जो मीटिंग कर रहे हैं उस मीटिंग के संबंधित जो भी बात होता है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपने मीटिंग किया, है ना, तो उनके कार्य क्षेत्र का दौरा किया, ठीक है। तो एक होता है टेलीफोनिक मीटिंग और एक होता है फील्ड मीटिंग। फील्ड में विजिट किए या वर्क क्षेत्र में विजिट किए और मीटिंग की। अब हम लोग जानेंगे कि फॉर्म जो है इसको कैसे भरना है, ठीक है। तब पहले हम लोग देखेंगे कि जो टेलीफोनिक मीटिंग कर रहे हैं उसको हम लोग पहले जानेंगे, उसके फिर हम लोग जानेंगे कि आपका फील्ड वर्क में जब जा रहे हैं तो उसका मीटिंग कैसे करना है। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कि इसको कैसे भरना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि आप जो जा रहे हैं ना पीपीएम के पास जा रहे हैं, तो पीपीएम के पास कोई या पीपीएम के पास आपके पास कॉल आ रहा है, यही चीज हो सकता है, या तो आप जाइएगा या नहीं तो फिर कॉल आएगा या नहीं तो आप कॉल कीजिएगा। ये तीनों चीज में कोई चीज एक करना होता है। अगर मान लीजिए कोई पीपीएम कॉल किया या आपने कॉल किए या फिर आप गए वहां पे, तो यहाँ पे उसका आईडी नंबर लिखेंगे, जिस पीपीएम के पास जिस पीपीएम का कॉल आ रहा है उस पीपीएम का आईडी नंबर लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसका पंचायत का नाम लिखेंगे, यानी कि उसको वर्क एरिया जो बोलते हैं ना, वर्क एरिया वही होता है जो पंचायत उसका होता है, तो इसको वर्क का नाम हम लोग डाल देंगे या पंचायत का नाम डालेंगे, ठीक है। फिर उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लोग डालेंगे। और यहाँ पे टेलीफोनिक मीटिंग हो रहा है, यानी कि ऊपर वाला कॉलम को हम लोग समझ रहे हैं। तो टेलीफोनिक मीटिंग के मतलब कॉल स्टार्ट टाइम, यानी कि कितने बजे कॉल आपके पास आया, और कॉल इन टाइम कितने बजे कॉल कट गया आपके पास, ठीक है।
और फिर कितने देर तक बात हुआ यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो भी मिनट में। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 1 घंटा बात किए लो तो 60 मिनट डाल लेंगे, 10 मिनट बात किए तो 10 हम लोग लिख देंगे। इसका मतलब होगा कि अपने मिनट को यहाँ पे अंकित किया। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या है ना कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आउट गोइंग और इनकमिंग। आउट गोइंग और इनकमिंग में जो आप लिख रहे हैं, जैसे आउट गोइंग में ओ है यहाँ पे और इनकमिंग में यहाँ पे आई लिखा हुआ है। इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास कॉल आया या आपने कॉल किया। अगर आपने कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ओ में टिक लगाएंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, है ना। अगर उन्होंने आपको कॉल किया यानी कि पीपीएम ने आपको कॉल किया तो पीपीएम ने कॉल किया तो यहाँ पे आई में आप टिक लगाएंगे यहाँ पे और इसको कॉलम को छोड़ देंगे हम लोग। समझ लिए हम लोग, है ना। तो यहां तक हम लगभग सब कुछ जान लिए और फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। यहाँ पे है कि डिस्कशन। डिस्कशन में क्या है कि आपने जो पीपीएम से बात कर रहे हैं या फिर मीटिंग कर रहे हैं तो उस पीपीएम को किस प्रोग्राम के संबंधित जानकारी दे रहे हैं, या योजना के संबंधित जानकारी दे रहे हैं, या ऑनलाइन के संबंधित जानकारी दे रहे हैं, या फुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो कुछ भी आप उससे डिस्कशन कर रहे हैं उसके संबंधित शॉर्टकट में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आप फॉर्म के संबंधित उसको जानकारी दिए तो लिख देना है फॉर्म फिलअप के बारे में हम इंफॉर्मेशन दिए, है ना। या फिर रिसिप्ट कैसे कट होगा इसके बारे में जानकारी हम लोग देंगे, या फिर आप DPWR वो कैसे भरेंगे इसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं तो लिख सकते हैं। मतलब कि टोटली जितना जानकारी आप जो दे रहे हैं उसी के संबंधित यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो प्रोग्राम के संबंधित ही लिखना है और कुछ फालतू की चीज यहाँ पे आपको नहीं डालना है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ लिए। इस कॉलम को हम लोग छोड़ दें। अगर टेलीफोनिक मीटिंग हो रहा है तो इस कॉलम में कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वही अगर आप जाके फील्ड वर्क उसके वर्क क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर लिखना होता है, सिग्नेचर करना होता है, जो हम आगे सीखेंगे क्या होगा। सेम उसी तरह करके अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम मीटिंग कर रहे हैं उनके कार्य क्षेत्र में जाके तो फिर क्या होगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, पीपीएम आईडी नंबर। ठीक है, पीपीएम आईडी नंबर लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे, फिर पंचायत का नाम, फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे और वही अब इस कॉलम को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, अगर किसी पीपीएम के पास आप गए उसके वर्क एरिया में या उसके पंचायत में या उसके घर पे, तो यहाँ पे आप अंकित करेंगे यहाँ पे कि आपने उनके पास कितने बजे मीटिंग स्टार्ट किए और फिर कितने बजे एंड किए और कितना देर तक मीटिंग की। इस चीज कॉलम को हम लोग भर लेंगे, कितने इतने देर तक हम मीटिंग किए और इतना देर तक हम बात की। इस कॉलम को हम लोग फिर छोड़ देंगे। ठीक है ना। और फिर वही चीज कि किस योजना पे डिस्कशन किए, किस प्रोग्राम पे डिस्कशन किए यहाँ पे लिखेंगे और फिर पीपीएम से सिग्नेचर लेंगे यहाँ पे। तो बीपीएम का यही काम है। बीपीएम को पर डे का DPWR भी भरना होता है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। तो अभी ऑफलाइन के संबंधित हम जानकारी यहाँ पे दे दिए, लेकिन ऑनलाइन के संबंधित जानकारी वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे डाला गया है ना। यूज फॉर बीपीएम ऑनलाइन DPWR इसके सर्च कीजिएगा आ जाएगा, या फिर वेबसाइट में भी डाला गया है, आप उसको देख सकते हैं कि इसको ऑनलाइन कैसे करें। तो ऑफलाइन करते हैं इसका कोई मान्य नहीं है जब तक आप ऑनलाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन भी करना है और ऑनलाइन दोनों करना है ना। इसी तरह करके जितने पीपीएम 10 पीपीएम है, 12 पीपीएम है, 15 पीपीएम है, या जो भी पीपीएम आपके पास काम कर रहे हैं वो सारे पीपीएम का कॉल आपके पास आ रहा है या कॉल आपने कर रहे हैं या फिर उनके कार्य क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और वहां पे जाके मीटिंग कर रहे हैं, तो इस चीज को भरना पड़ेगा। और एक बार जब पूरा चीज कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑनलाइन करने का समय होता है, तो आप रात में या शाम में जब भी टाइम मिले 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो आप इसको आप ऑनलाइन कर लेंगे। ऑनलाइन करने के संबंधित वीडियो हम लोग डाल दिए हैं, है ना, उसको आप देख लेंगे और देखने के बाद यहाँ से कर लेंगे। जय हिंद।